नमस्कार। आज हम सामाजिक क्रिया के बारे में बताएंगे। मैक्स वेबर साहब ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया है, वो अच्छे से विस्तार से बताएंगे। सामाजिक क्रिया मैक्स वेबर साहब ने बताया कि क्या होती है, सामाजिक क्रिया के कैसे उदाहरण दिए हैं, सामाजिक क्रिया के बारे में कैसे समाज में ये प्रतिपादित हुआ है और आगे चलकर सामाजिक क्रिया के बारे में होता क्या है। सबसे पहले सामाजिक क्रिया की अगर बात की जाए तो उसको ढालने के लिए 4 तत्व बताए गए हैं। मैक्स वेबर ने इन 4 तत्वों के बारे में ऐसा बताया है कि इनके द्वारा सामाजिक क्रिया अगर होगी तो इसके द्वारा ही होगी। अगर सामाजिक क्रिया नहीं होगी तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये 4 तत्व उन समाज से और उस सामाजिक क्रिया से जुड़े हुए हैं जो आगे चलकर ये बताएंगे। जैसे कर्ता, सबसे पहले कर्ता को अगर बात की जाए तो सबसे पहले करने वाला, जो क्रिया को करने वाला होगा, उसको अपन कर्ता के नाम से जाने जाएंगे। फिर कर्ता किसके लिए करता है, यानी कोई लक्ष्य तो निर्धारित होगा ही, उस लक्ष्य के आधार पर अगर बात की जाए तो दूसरा होगा लक्ष्य। तीसरा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने किन साधनों को प्रयोग में लाना होगा और उन साधनों से अपन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक कर्ता के द्वारा किसी लक्ष्य को किसी साधन के द्वारा और किसी परिस्थिति में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि किसी परिस्थिति का तो होना जरूरी होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि उसको परिस्थिति में ढलना होगा, तभी अपन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मैक्स वेबर साहब ने बताया है कि अपने 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थिति। सामाजिक क्रिया के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने बात की है तो वो समाजशास्त्री हैं एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने सामाजिक क्रिया को थोड़ा बहुत बताया, ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर अधिक विस्तार से बताने की बात करें तो मैक्स वेबर साहब ने सामाजिक क्रिया को मैं बहुत अच्छा बताया है। वेबर ने सामाजिक क्रिया को 4 विशेषताओं के द्वारा समझाया है। अब ये विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली विशेषता है कि दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान और भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती हैं। वो कैसे? कि जैसे अपन बात करते हैं, जैसे भूतकाल ने किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को गाली निकाल दी। अब उस गाली का दूसरा व्यक्ति बदला लेने के लिए उस व्यक्ति से मारपीट करते हैं, तो अपन उसको सोशल एक्शन के नाम से जाना जाएगा। सोशल एक्शन, क्योंकि वो सामाजिक क्रिया हो सकती है। ठीक है। किसी के साथ, जैसे नेता के लोगों के साथ उसके भीड़ भाड़ में नारेबाजी या जय जयकार लगाना, ये भी एक सामाजिक क्रिया के नाम से जाना जाएगा। कि भारतीय प्रशासनिक सेवा है, उसकी तैयारी में जो सामाजिक क्रिया होती हैं वे भी अपन सामाजिक क्रिया के नाम से जाने जाएंगे। दूसरी है सबसे महत्वपूर्ण, यानी वेबर ने बताया कि प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि हर किसी की क्रिया भी एक सामाजिक क्रिया नहीं होती है, उसमें भी अलग अलग तरह की सामाजिक क्रिया बताई गई है। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे कोई बिजली कड़कती है, तब बच्चे क्या करते हैं, चिल्लाकर भाग उठते हैं, तो वो अपन उसको सामाजिक क्रिया के नाम से नहीं जाने जाएंगे, क्योंकि वो अलग एक्शन हो गया, सोशल एक्शन नहीं है। दूसरे रूप में अगर बात करें तो जैसे अकेले कमरे में किसी भगवान का भजन करना, ये एक सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत क्रिया है। अगर इसी स्थान पर अगर किसी मूर्ति पूजा पर या फिर किसी प्रतिष्ठान पर या फिर किसी मंत्रोच्चार के द्वारा किसी चीज़ का चावल चढ़ाना या फिर गुड़, सुपारी, चावल ये भी आदि चढ़ाना, इसके द्वारा अगर बात की जाए तो वह एक सामाजिक क्रिया में बदल सकती है। वही चीज़ सामाजिक क्रिया में बदल जाएगी।
ऐसे होता है। अगर अपन तीसरी चीज़ की बात की जाए तो प्रत्येक प्रकार का संपर्क सामाजिक संपर्क नहीं हो सकता। यदि किसी रोड पर दो साइकिलों का टकराव हो जाता है तो उसमें साइकिल टकराव के द्वारा अनजान में टकरा के दी जाने वाली एक दूसरे से जो गाली गलौज या कुछ वार्तालाप होता है, वो एक प्रत्येक प्रकार ये भी संपर्क भी होता है। वह संपर्क सामाजिक संपर्क नहीं हो सकता, वो सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती। चौथी बात की जाए तो जैसे व्यक्ति कोई वर्षा में जा रहे हैं, ठीक है, तो वर्षा में जाएंगे तब छाता लगाएंगे। छाता अगर लगाते हैं तो वो क्रिया एक सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि उस क्रिया से और उन व्यक्तियों से आपस में कोई संबंध ही नहीं है, बल्कि संबंध तो उससे हैं जो वर्षा से हैं। अगर वर्षा हो रही है तो छाता लगाएंगे, छाता लगाते तो वो क्रिया होगी, वही क्रिया उस वर्षा से है, नहीं कि बल्कि आपस दो व्यक्तियों से। दोनों व्यक्ति अगर अलग अलग छाता लगाएं तो वह नहीं हो सकता। अब मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कुछ प्रकार भी बताए हैं, वो हम आगे वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बात करेंगे। आज हम सामाजिक क्रिया की विशेषताओं के बारे में बात की है। नमस्कार।